आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं सुबह उठकर यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करना सीखें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहने, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है सुबह उठकर सुबह उठकर यीशु मसीह की तरह प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिन्हें अपने जीवन में प्रार्थना करना नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाला हूं मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 23 और 24 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वह तू स्पर्श करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही भेद के सामने छोड़ दे। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, इसलिए यदि तू अपने अपने भेंट वेदी पर लाए तो, और वहां तू स्पर्श करे कि मेरे भाई के मन में बैर है, मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन 24 में कहता है, और जाकर पहले भाई भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहने, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके जीवन में आपका भाई आपसे गुस्सा है, या आपका भाई आपसे गुस्सा है और आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना करने से पहले पहले अपने भाई के पास जा, और जा करके पहले मेल मिलाप कर, फिर मेरे पास आ और मेरे लिए भेंट चढ़ा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस बात को कहता है कि पहले अपने भाई को खुश कर, प्रसन्न कर, फिर हमारे पास आ। दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं 24 में लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक का अध्याय 11 से 24 में पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, और तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हें मिल भी जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम सच्चे मन से और प्रार्थना में मांगोगे, तो प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को हमें स्पष्ट करता है। प्रभु का वचन बता रहा है कि अगर हम अपने जीवन में इन वचनों को पढ़ करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ भी मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने जीवन में कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेगा। परमेश्वर हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ भेजेगा। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं 5 में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक का अध्याय 6 से 5 और 8 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 5 में, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों में और मोड़ पर और खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल वो पा चुके। आज हमारे जितने मसीह भाई बहने, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों और मोड़ों पर अगर प्रार्थना करते हो, तो वो तुम्हें तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आप अपने जीवन में दिखावे के कार्य ना करो। और दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं 6 में, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जाकर के और द्वार बंद करके, और अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना करके मांगेगी, वो जब तेरा पिता गुप्त रूप से तुझे देखेगा और तेरी प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा
और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना करके, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब तू परमेश्वर से गुप्त में मांगेगा तो परमेश्वर तुझे गुप्त में ही देगा। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 9 और 15 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं 9 में, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में हर एक कार्य सफल होगा। और दोस्तों, 10वें में लिखा हुआ है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी पूरी हो। जैसे आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन की ओर प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कुछ इस तरीके से करें प्रार्थना, परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर से कहना है कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी पूरी होगी। और दोस्तों, 11वें में पढ़ते हैं हमारा दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। परमेश्वर आज हम विश्वास करते हैं आप हमारे जीवन में हमारे दिन भर की रोटी आज आप दें। और दोस्तों, 12वें में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तुम हमारे अपराधों को क्षमा करो। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है ठीक उसी प्रकार तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। और दोस्तों, 13वां में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही रहेगा। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हमें बुराइयों से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा और सदा तेरा ही रहेगा। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।